Good morning students, myself रामजस यादव फ्रॉम द सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजीपुर। स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर सेकेंड के क्लास थर्ड के साइंस चैप्टर सेकेंड के को देखेंगे। टॉपिक है लिविंग थिंग्स ग्रो। देखिए जो जीवधारी हैं सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर एंड वाटर। निर्जीव वस्तुओं को हवा और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड आइदर एज दे डू नॉट ग्रो। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही वे उनमें वृद्धि पाई जाती है, बढ़ती नहीं है, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जिज्ञासा बिकम्स टॉलर बिकॉज सी इज ए लिविंग बीइंग बट द चाक बोर्ड डज नॉट बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। जिज्ञासा बड़ी हो गई है क्योंकि वह एक सजीव है, लेकिन जो चाक बोर्ड है वह नहीं बढ़ा, उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि यह एक निर्जीव वस्तु है। लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। देखिए सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं लेकिन निर्जीव वस्तुएं बढ़ती नहीं हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एज लिविंग थिंग्स ग्रो दे मे इंक्रीज इन हाइट वेट एंड साइज एंड मे आल्सो चेंज इन देयर अपीयरेंस। जैसे कि सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, वे उनकी वजन में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, उनकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है और उनके आकार में। एंड मे आल्सो चेंज इन देयर अपीयरेंस, और उनके जो अपीयरेंस है, जो उनकी बनावट है, जो उनका सजीव वस्तुओं का लुक है, उसमें भी बदलाव आता है। देखिए स्टूडेंट्स, दिस चाक बोर्ड इज स्टिल ऑफ द सेम साइज एंड शेप एज इट वाज लास्ट ईयर व्हेन आई एंड चिन्मया वेयर इन ग्रेड 2 बट नाउ वी आर टॉलर। देखिए जो जिज्ञासा है बता रही है कि यह जो चाक बोर्ड है अभी भी वैसा ही है, उसका आकार उतना ही है। पिछले साल जब हम लोग चिन्मया और मैं ग्रेड 2 में थी, बट नाउ वी आर टॉलर। अब अभी हम इससे क्या हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या है आगे। अर्लियर आई वाज ए स्मॉल बेबी, पहले मैं छोटा लड़का था। एज आई ग्रो आई विल बिकम ए मैन, और जैसे जैसे मैं बढ़ा मैं एक आदमी बन गया ना। देखिए इधर देखिए स्टूडेंट्स आगे, ए सीड ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट। एक जो बीज है वह धीरे धीरे किस में बढ़ जाता है, एक वयस्क पौधे के रूप में। अब आगे इधर देखेंगे हम स्टूडेंट, देखिए लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स। सजीव वस्तुएं स्वयं क्या चलती हैं, इधर उधर टहलती हैं, चलती हैं, है ना, गति पाई जाती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फूड एयर वाटर शेल्टर एंड सनलाइट। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं भोजन के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए और धूप के लिए। सम एनिमल्स मूव यूजिंग देयर लिम्स। कुछ जंतु अपने पैरों के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा गति करते हैं। बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। पक्षियाँ और कुछ कीड़े मकोड़े अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। फिश स्विम विद देयर फिन्स। मछलियाँ अपने पंखों के द्वारा, फिन्स के द्वारा तैरती हैं। ह्यूमन बींग्स वॉक ऑन देयर लेग्स, और जो मनुष्य है वह अपने पैरों के द्वारा टहलते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, इफ आई डोंट पुश इट कैन दिस टेबल मूव बाई इट सेल्फ। यदि मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा, जैसे बच्ची बोल रही है कि क्या मैं इसको धक्का नहीं मारूंगी तो यह टेबल जो मेज है अपने से गति कर सकता है। देखिए
ए टेबल कैन नॉट मूव अनटिल यू पुश और पुल इट। एक मेज में गति नहीं हो सकती है जब तक कि तुम उसको धक्का या खींचोगे नहीं। एज इट इज नॉट एलाइव, जैसा कि यह एक जीवित वस्तु नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह स्वयं के द्वारा गति नहीं कर सकती हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेज इन देयर इन्वायरमेंट। जो सजीव वस्तुएं हैं अपने वातावरण में उनके वातावरण में जो बदलाव होते हैं उनके प्रति जो सजीव वस्तुएं संवेदनशील होती हैं। अब देखिए आगे स्टूडेंट्स, रोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द सन। रोहन धूप में फुटबॉल खेल रहा था। इज ही परस्पिरिंग स्वीटिंग, क्या उसे पसीना हुआ है। विल हिज बॉल आल्सो फील द सेम, क्या उसकी गेंद को भी पसीना हुआ है या उसकी गेंद को भी ऐसा महसूस हो रहा है। ही इज परस्पायरिंग बिकॉज हिज बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द हीट, उसे पसीना हो रहा है क्योंकि उसका शरीर जो है ऊष्मा के प्रति संवेदनशील है, गर्मी के प्रति संवेदनशील है। हिज बॉल डज नॉट फील द हीट एंड विल नॉट परस्पायर, उसकी गेंद को गर्मी महसूस नहीं हो रही है और उसे पसीना नहीं होगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डू वी परस्पायर, हमें पसीना क्यों होता है। व्हाई डू वी फील थर्स्टी आफ्टर परस्पायरेशन, ये सब बताया जाएगा आपको बाद में नेक्स्ट हायर क्लासेस में। देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू चेंजेज इन सराउंडिंग्स। वनस्पति और जंतु हमेशा अपने परिवेश के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे और जंतु अपने परिवेश में जो बदलाव होते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ मिमोसा, टच मी नॉट प्लांट टू ह्यूमन टच। देखिए ये जो है मिमोसा है, टच मी नॉट प्लांट लिप्स, मिमोसा प्लांट है मीन्स छुई मुई का पौधा है जिसको कि ह्यूमन टच करने पर इसमें रिस्पॉन्स हो रहा है, इसकी पत्तियां क्या हो जा रही हैं, क्लोज हो जा रही हैं। मिमोसा टच मी नॉट प्लांट्स क्लोज देयर लिप्स व्हेन टच्ड। जो छुई मुई टच मी नॉट प्लांट है उसको टच करने पर उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और देख लीजिए। अब देखिए, सिमिलरली उसी तरह ए सनफ्लावर प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू द सनलाइट बाय टर्निंग इट्स फ्लावर टू सनलाइट। और उसी तरह जो सूर्यमुखी का पौधा है वह सूर्य के प्रकाश की तरफ प्रतिक्रिया देता है, संवेदनशील होता है। उसके जो फूल हैं वह सनलाइट की तरफ टर्न कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड देम। और निर्जीव वस्तुओं में निर्जीव वस्तुएं अपने चारों तरफ के जो परिवर्तन है उसके प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं। अभी देखिए आगे, वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस यूजिंग अवर सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। देखिए, हम अपने चारों तरफ के जो संसार की जो चारों तरफ की वस्तुएं हैं उससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं। जैसे आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। क्या क्या है, आँखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा हम अपने चारों तरफ के जो संसार है उसको हम सीखते हैं उसके बारे में। दे हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग अराउंड अस। और यह जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, यह हमें सहायता करती हैं इन सब वस्तुओं को समझने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।